नमस्कार दोस्तों, बिग बॉस हाउस में नॉमिनेशन टास्क कंप्लीट हो गया है। घर के 7 सदस्य नॉमिनेट हुए हैं और 3 सदस्यों को बिग बॉस ने नॉमिनेट किया है। कुल मिला के देखा जाए तो 10 सदस्य घर के नॉमिनेट हो चुके हैं। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा था कि भाई कैसे नॉमिनेशन हुआ, आखिर किसकी किसकी जोड़ियां बनाई गई थी, क्योंकि जोड़ियों वाला टास्क था। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि किस तरीके से टास्क करवाया गया था। टास्क ये था कि भाई एक रिश्तों की परीक्षा ऐसे करके एक थीम बनाई थी बिग बॉस ने। एक कमरा था, इसमें बहुत सारे फोटोज वगैरह लगी थी और वहां पर एक जय वीरू वाला मतलब वो स्कूटर था कि उनकी दोस्ती बड़ी मतलब अच्छी वाली दोस्ती मानी जाती थी कि भाई बहुत बेस्ट दोस्ती है, तो वो दिखाने की कोशिश करी गई है। एक स्कूटर होता है, उसमें दो जोड़ियां बना करके बिग बॉस भेजते हैं कि भाई जाइए और यहाँ पर एक दूसरे को बचाना है। मतलब इन आप आपस में ही एक दूसरे किसी को नॉमिनेट करना है। मैटर ये फंसता है कि मतलब अगर आप बहुत अच्छे फ्रेंड हैं तो आप एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं करेंगे, ऐसा कुछ होता है वहां पे। तो ये सारी चीजें होती है। तो वहां पर जोड़ियां कैसे क्या बनी होती है, वहां पे शिल्पा और विवियन की जोड़ी भेजी जाती है भाई। तो वहां पर विवियन डिशेना शिल्पा को मनाने में मतलब सफल हो जाते हैं कि भाई कहते हैं कि भाई ठीक है आपको हम बचा देते हैं, और वहां पर विवियन नॉमिनेट हो जाते हैं। श्रुतिका और चुम की जोड़ी बनाई जाती है। श्रुतिका कहती है भाई मैं नॉमिनेट होंगी, चुम कहती नहीं मैं होंगी, दोनों ऐसे आपस में लड़ती रहती हैं। फाइनली वहां पर चुम को मना लेती है श्रुतिका, वहां पर श्रुतिका नॉमिनेट हो जाती है। बिग बॉस का एक रूल और था कि भाई अगर किसी का डिसीजन नहीं होगा, कोई लास्ट डिसीजन तक नहीं पहुंचेगा, तो दोनों बंदे नॉमिनेट कर दिए जाएंगे। ये चीज होती है। तो वहां पर क्या है कि अविनाश और ईसा के भी मैटर ऐसे ही होता है। तो दोनों बोलते हैं मैं होऊंगा, वो होता रहता है। वो अविनाश बोलता है ईसा तुझे मैं बचा देता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें होती हैं, दोनों डिसीजन पे नहीं पहुंचते। फाइनली ईसा बोलते हैं कि चलो दोनों नॉमिनेट हो जाते हैं, कोई नहीं। तो फिर भी इसके बाद बिग बॉस बोलते हैं कि भाई दोनों नॉमिनेट हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में फिर अविनाश किसी तरीके से ईसा को मना लेता है और अविनाश नॉमिनेट हो जाता है। अब ये तो जोड़ियां ठीक थी कि भाई ईसा अविनाश का अच्छा बॉन्डिंग है, चुम और श्रुतिका की बॉन्डिंग भी ठीक है, शिल्पा विवियन की भी मतलब एक अलग ही दिखता है वो। तो बाकी जो जोड़ियां बनाई गई थी वो थोड़ा सा समझ के बाहर है। चाहत और रजत दलाल की जोड़ी बनाई थी भाई। एक बार सारा के साथ जोड़ी बनाते रजत की, तो चलता था कि भाई वो काफी उसको सपोर्ट करता है। पिछले नॉमिनेशन में भी बचाने के लिए बहुत बड़ा उसने गेम खेला था। लेकिन यहाँ पर रजत और चाहत की जोड़ी बनाई जाती है। फाइनली वहां पर रजत मना लेते हैं चाहत को कि भाई आपको मैं बचा लेता हूं, मैं नॉमिनेट हो जाता हूं। रजत नॉमिनेट हो जाता है, लेकिन रजत का नाम नॉमिनेशन लिस्ट में नहीं है। आखिर रजत कैसे बचे ये भी बताते हैं आपको कि रजत नॉमिनेट होने के बाद कैसे बच गए। इसके बाद करण और तजिंदर की जोड़ी बनाई जाती है। ये भी मतलब लॉजिकल था कि करण और तजिंदर की जोड़ी बनाने का कुछ मतलब ही नहीं समझ में आता। लेकिन ऐसी कंडीशन में दोनों ही लास्ट डिसीजन तक नहीं पहुंचते भाई। कोई वो बोलता है तुझे नॉमिनेट करूंगा, वो तुझे नॉमिनेट करूंगा, पंगे होते रहते हैं। फाइनली वहां पर जो है दोनों ही नॉमिनेट हो जाते हैं। करण भी नॉमिनेटेड है, तजिंदर भी नॉमिनेटेड है। सारा और कशिश की जोड़ी बनाई जाती है। ये भी मतलब के बाहर है, लॉजिक के बाहर है। तो सारा और कशिश की जोड़ी में दोनों नॉमिनेट हो जाते हैं। दोनों नहीं मानते हैं, दोनों बहुत तेज हैं और कैसे मानेंगे, ये होता है। और रजत दलाल नॉमिनेट होते हैं तो फिर कैसे बच जाते हैं। मे भी खबरें निकल कर क्या रही हैं कि टाइम गॉड को मौका मिलता है कि आप इनमें से किसी एक को नॉमिनेशन से बाहर कर सकते हैं। तो वो रजत दलाल को नॉमिनेशन से बाहर कर लेते हैं। भाई उन्होंने टाइम कार्ड बनाया था, तो इधर मतलब उनका बदला मतलब पूरा कर दिया कि भाई तूने मेरे साथ एहसान किया था तो मैं एहसान चुका रहा हूँ। बाकी ये जो लिस्ट है, ये जो खबरें निकल करके आ रही हैं, ये अंदर से डिटेल खबरें आ रही हैं निकल करके। हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि ऐसी ही जोड़ी बनाई गई थी, लेकिन ये खबरें निकल करके आ रही हैं। 3 जोड़ियां तो आपको ऑलरेडी दिख ही रही हैं जो कि प्रोमो में दिखाई गई हैं। बाकी खबरें निकल रही हैं कि ये जोड़ियां बनाई गई थी। जो भी अपडेट है लगातार हम आपको देते रहते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, वहां में फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर हम रील्स के माध्यम से जानकारी सबसे पहले दे देते हैं। द गुप्तचर 2.0 हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।